डेडपूल एंड वुल्वरीन में हमने कैसेंड्रा नोवा को देखा, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसने मार्वल के बहुत सारे सुपर हीरोज और विलन्स को हरा कर रखा है और बाद में उनकी चीजों को भी अपने पास रख लिया। कैसेंड्रा नोवा चार्ल्स ज़ेवियर की बहन एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, जिसके पास अपने भाई चार्ल्स ज़ेवियर की तरह ही टेलीपैथिकल पावर्स है, जिससे कि ये दूसरों के माइंड को कंट्रोल कर सकती है। और साथ ही कैसेंड्रा नोवा के पास टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज भी है। वॉइड में रहते हुए कैसेंड्रा नोवा ने डॉक्टर स्ट्रेंज को हराया, रेड स्कल को भी हराया है। उसकी कार को हम उसके पास देख सकते हैं और जिस थ्रोन पे कैसेंड्रा नोवा बैठी होती है, वो थ्रोन और किसी का नहीं, मैड टाइटन थैनोस का है। जिससे पता चलता है कि कैसेंड्रा नोवा वॉइड में थैनोस को भी हरा चुकी है। टेलीकाइनेटिक पावर्स होने के साथ ही कैसेंड्रा नोवा फेजिंग भी कर सकती है और इसे डॉक्टर स्ट्रेंज वाला मैजिक भी यूज करना आता है। कैसेंड्रा नोवा ने वॉइड में जिस डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट को हराया था, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और इस चीज का हमें पता, और इसका पता हमें कैसेंड्रा नोवा के पास डॉक्टर स्ट्रेंज की जो स्लिंग रिंग है उससे पता चल जाता है, क्योंकि उसमें 2 इन्फिनिटी स्टोन्स लगे हैं। बट क्या इतना पावरफुल होने के बाद भी कैसेंड्रा नोवा गॉड ऑफ थंडर को स्ले कर पाएगी या फिर नहीं, चलिए जानते हैं। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो थॉर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गॉड है, वो गॉड ऑफ थंडर है और वो चाहे तो कैसेंड्रा नोवा को बड़ी इजीली हरा सकता है, क्योंकि थॉर ने जैसी थंडर स्ट्राइक रैग्नारॉक में अपनी बहन हेला के ऊपर की थी, अगर वो वैसी ही थंडर स्ट्राइक कैसेंड्रा नोवा के ऊपर कर देता है तो वो जल के राख हो जाएगी। और कैसेंड्रा नोवा के पास टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज भी है, बट वो इतनी भी ज्यादा नहीं है कि वो थॉर के वेपन्स म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर की डायरेक्शन को बीच हवा में ही चेंज कर दे। और थॉर के वेपन्स का एक पावरफुल हिट कैसेंड्रा नोवा को नॉकआउट करने के लिए काफी होगा, बट ऐसा भी नहीं है कि कैसेंड्रा नोवा को हराना इतना ज्यादा आसान रहेगा थॉर के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि थॉर का माइंड पहले भी वांडा कंट्रोल कर चुकी है। एंड यहाँ पे कैसेंड्रा नोवा तो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेलीपैथ है, बट ये करना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि थॉर का माइंड कंट्रोल वांडा ने काफी पहले किया था और एज ऑफ अल्ट्रॉन के कंपैरिजन में अब का थॉर काफी मैच्योर हो चुका है। लाइक एसगार्डियंस, लोकी, उसकी माँ फ्रेगा और ओडिन का माइंड कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उन सभी को एसगार्डियन मैजिक यूज करना अच्छे से आता है। और हम जानते हैं कि ओडिन के मरने के बाद नेऑल फादर थॉर को ही बनना है, बट फिर भी कैसेंड्रा नोवा की टेलीपैथिकल पावर्स यहाँ पे थॉर के लिए एक बहुत ही बड़ी दिक्कत बनेगी इस बैटल में। और साथ ही में कैसेंड्रा नोवा के पास फेजिंग पावर्स भी है, जिससे कि वो अगर थॉर के इंटरनल ऑर्गन्स को हार्म कर दे तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। बट ये करना कैसेंड्रा नोवा के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये करने के लिए उसे थॉर के नजदीक जाना होगा और वो गॉड ऑफ थंडर है भाई। अब ये बैटल काफी ज्यादा लंबी चल सकती है, बट मुझे लगता है कि थॉर थोड़ा बहुत स्ट्रगल करके कैसेंड्रा नोवा को इस बैटल में हरा देगा, क्योंकि यहाँ पे थॉर के पास बस एक ही ड्रॉबैक है कैसेंड्रा नोवा की टेलीपैथिकल पावर्स का, बट वो भी कंफर्म नहीं है कि थॉर पे वर्क करेगी या फिर नहीं। बट थॉर के पास काफी ऐसे तरीके हैं जिससे कि वो कैसेंड्रा नोवा को बड़े ही आराम से हरा सकता है। ह्यूमन टॉर्च वर्सेस कैप्टन मार्वल। अब यहाँ पे ह्यूमन टॉर्च को तो आप में से हर कोई जानता ही होगा। ह्यूमन टॉर्च एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है जिसके पास फायर पावर्स है। ये फायर को काफी ज्यादा हाई स्केल पे कंट्रोल कर सकता है और साथ ही इसकी फिजिकल एबिलिटीज भी काफी अच्छी है। इसी के साथ ही ह्यूमन टॉर्च का काफी ज्यादा पावरफुल अटैक है जिसे हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं, जहाँ पे ह्यूमन टॉर्च अपनी बॉडी के टेम्परेचर को सन के बराबर गर्म कर सकता है। और ह्यूमन टॉर्च की इस वाले अटैक को सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बट वहीं पे अगर हम दूसरी ओर बात करते हैं कैप्टन मार्वल की, तो कैप्टन मार्वल भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। कैप्टन मार्वल को अपनी पावर्स एक इन्फिनिटी जेम से मिली है और वो फिजिकली ह्यूमन टॉर्च से तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइक ये थैनोस की सेंचुरी शिप को अकेले डिस्ट्रॉय कर देती है और ड्यूरेबिलिटी में भी ये ह्यूमन टॉर्च से बहुत ज्यादा आगे है। लाइक पावर स्टोन के पंच को सरवाइव करना कोई छोटी बात तो नहीं है और ये ह्यूमन टॉर्च की फायर बेस्ड अटैक्स को भी एब्जॉर्ब कर सकती है। अब आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि ह्यूमन टॉर्च के पास सुपरनोवा अटैक है जिससे वो कैप्टन मार्वल को हरा सकता है। तो यार देखो, यहाँ पे जो बंदी अपनी पावर से एक मरे हुए सन को वापस से जिंदा कर दे, उसके सामने ह्यूमन टॉर्च का सुपरनोवा अटैक किसी भी काम का नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि जिससे ह्यूमन टॉर्च कैप्टन मार्वल को हरा दे। एंड अगर कैप्टन मार्वल चाहे तो वो ह्यूमन टॉर्च को स्पेस में भी ले जा सकती है। और हम जानते हैं कि अगर ह्यूमन टॉर्च के आसपास का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो वो अपनी फायर पावर्स को मेंटेन नहीं कर सकता और ऐसे में वो पूरी तरह से हार जाएगा कैप्टन मार्वल के सामने। अब हम बात करते हैं आज की आखिरी बैटल की, जो कि होने वाली है स्ट्रेंज सुप्रीम वर्सेस डॉक्टर डूम के बीच में। अब हम यहाँ पे डॉक्टर डूम के 3 वर्जन्स को लेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेन यूनिवर्स के डॉक्टर डूम से, यानी कि 616 का डॉक्टर डूम। यहाँ पे डॉक्टर डूम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। ये लेटवेरिया का रूलर है। डॉक्टर डूम एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक यूजर होने के साथ ही एक बहुत ही बड़ा जीनियस भी है। डॉक्टर डूम का आर्मर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने के साथ ही इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि हल्क और थॉर जैसे पावरफुल
पावरफुल कैरेक्टर्स के अटैक्स को भी विथस्टैंड कर लेता है। अब वैसे तो डॉक्टर डूम हर एक सुपर हीरो के साथ लड़ाई कर चुका है और उसे हरा भी चुका है, पर जब डॉक्टर डूम किसी के सामने हार जाता है तो वहाँ पे डॉक्टर डूम को अगर प्रिपरेशन का टाइम मिल जाए तो उसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और मार्वल कॉमिक्स में ऐसा बहुत ही कम बार हुआ है कि डॉक्टर डूम को प्रेप टाइम मिलने के बाद भी वो किसी कैरेक्टर के सामने हार गया हो। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंज सुप्रीम की, जो कि हमें व्हाट इफ में देखने को मिला था। ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा बड़ा बवाल है, जिसने अपने प्यार को जिंदा करने के लिए पूरे यूनिवर्स की ही लंका लगा दी। इस चक्कर में डॉक्टर स्ट्रेंज इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि वो अपनी पावर से इन्फिनिटी स्टोन्स को भी बराबरी की टक्कर दे रहा था। स्ट्रेंज ने पावरफुल होने के चक्कर में अपने अंदर बहुत सारे डीमंस को एब्जॉर्ब कर लिया और उन सभी डीमंस ने स्ट्रेंज के अंदर ही अपनी एक अलग पर्सनैलिटी बना ली। और स्ट्रेंज का ये विल पर्सोना हमें व्हाट इफ के सीजन 2 में देखने को मिला, जहाँ पे स्ट्रेंज ने बहुत सारे यूनिवर्स किलर्स को पकड़ कर रखा था ताकि वो उन सभी को एक फोर्ज में डाल सके और इसके बाद स्ट्रेंज का खोया हुआ प्यार और यूनिवर्स वापस से जिंदा हो जाते। बट यहाँ पे हमें स्ट्रेंज का जो डीमन अवतार देखने को मिला वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने और के हैमर, म्योनिर और ओडिन के स्पेयर गंगनीर को डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ तक कि 10 रिंग्स भी उसके सामने टिक नहीं पाई। कंप्लीट इन्फिनिटी स्टोन्स का पंच भी इनफ नहीं था स्ट्रेंज को रोकने के लिए और आखिर में स्ट्रेंज ने अपना सेक्रीफाइस किया तब जाकर वो उसे हरा पाए। और इतना सब कुछ जानने के बाद ये तो क्लियर है कि ना डॉक्टर डूम का मैजिक और ना ही उसकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो उससे स्ट्रेंज को हरा पाए। यहाँ पे हम डॉक्टर डूम के प्रेप टाइम को बोल नहीं सकते, क्योंकि डॉक्टर डूम प्रिपरेशन करने के बाद सिल्वर सर्फर से उसकी कॉस्मिक पावर्स को भी छीन चुका है, वो सेंट्री को हरा चुका है एंड यहाँ तक कि डॉक्टर डूम ने गैलेक्टस को भी हरा दिया था। और इसलिए हम यहाँ पे डॉक्टर डूम को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। पर एक रैंडम बैटल में डॉक्टर डूम स्ट्रेंज सुप्रीम को हरा नहीं सकता। प्रिपरेशन टाइम मिलने के बाद वो क्या कर दे ये तो राइटर पर ही डिपेंड करता है। बट ये तो हमने बात कर ली डॉक्टर डूम के सबसे बेस वर्जन की। अब हम डॉक्टर डूम के सेकंड मोस्ट पावरफुल वर्जन की बात करेंगे। ये वाला डॉक्टर डूम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसके पास अपनी मैजिकल पावर्स होने के साथ ही सॉर्सर सुप्रीम, आयरन फिस्ट की भी पावर्स है और इसी के साथ इसके पास गोस्ट राइडर यानी कि स्पिरिट ऑफ वेंजेंस की पावर्स भी है। और इतना कम लगे तो इसके पास स्टार ब्रांड की भी पावर्स है। स्टार ब्रांड को अगर कोई नहीं जानता तो मैं आपको बता दूं कि एक स्टार ब्रांड इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो अकेले एक बियॉन्डर को भी मार दे। डॉक्टर डूम का ये वाला वर्जन इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने वुल्वरीन को हरा दिया था, जिसके पास फीनिक्स फोर्स की पावर थी। इस पर यूरो मेटल से बने भी किसी वेपन का असर नहीं हुआ। और जब ओल्ड किंग थॉर ने फीनिक्स फोर्स और जब ओल्ड किंग थॉर के पास फीनिक्स फोर्स की पावर आई तो उसे भी कई सेंचुरीज लग गई डॉक्टर डूम को हराने के लिए। अब अगर यहाँ पे स्ट्रेंज सुप्रीम इससे लड़ाई करता है तो ये बैटल काफी ज्यादा लंबी चलेगी। हाँ, यहाँ पे स्ट्रेंज सुप्रीम ने इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को हरा दिया था, बट अगर यहाँ पे हम देखें तो फीनिक्स फोर्स एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटिटी है। अगर हम उसे इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ में भी कंपेयर करें तो, और साथ ही में यहाँ पे डॉक्टर डूम के पास स्टार ब्रांड की भी पावर्स है, तो इसीलिए यहाँ पे इस बैटल में 50-50 चांस बन जाते हैं दोनों के ही विन करने के। वैसे आपको क्या लगता है इस वाली बैटल में कौन जीतेगा, डॉक्टर डूम का ये वाला वर्जन या फिर स्ट्रेंज सुप्रीम? अब हम डॉक्टर डूम के आखिरी वर्जन की बात करेंगे जो कि है गॉड एम्परर डूम। अब यहाँ पे गॉड एम्परर डूम को स्ट्रेंज के साथ में कंपेयर करने का मजाक होगा, क्योंकि यहाँ पे गॉड एम्परर की पावर्स मल्टीवर्सल लेवल की है। फीनिक्स को हरा चुका है, थॉर्स की पूरी आर्मी उसके लिए पुलिस का काम करती है। उसने डॉक्टर स्ट्रेंज के सबसे पावरफुल वर्जन को अपने हाथों से ही मार दिया था। उसने थैनोस को भी हराया है। और सुप्रीम स्ट्रेंज इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी अपने यूनिवर्स को अपनी पावर से रिक्रिएट नहीं कर सकता था। बट यहाँ पे डॉक्टर डूम की अगर बात करें तो गॉड एम्परर बनने के बाद यूनिवर्सेस को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल बन गया था। तो इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेंज सुप्रीम इज नो मैच फॉर गॉड एम्परर डूम। और इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो आप भी अपने सवाल कमेंट कर सकते हो, उस पर भी जल्दी ही वीडियो आएगी।